बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है यह, और सभी जिलों का क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी जिलों का इसमें सबसे अधिक आपको करीब करीब 150 के आसपास प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था 7 तारीख को, उसी के पैटर्न के आसपास जो है उसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है वो लोग इसको देखिए, और देखिए प्रश्न रिपीट भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसी के इर्द गिर्द आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनेंगे। जिनका भी पेपर 18 को है या फिर 28 को है, लास्ट में है, वो सभी लोग देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 से संबंधित लगातार आपको अपडेट मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और किसी भी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 11 अगस्त 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सारे के सारे रियल प्रश्न हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन है। बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, और आपको 150 के आसपास सबसे ज़्यादा ऑल डिस्ट्रिक्ट का, सभी जिलों का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए मैंने ये सेट जो कराया हुआ था उसी में मैंने आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल और संगई उत्सव कराया हुआ था। संगई महोत्सव या संगई उत्सव मैंने कराया हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए संगई कहाँ पर मनाया जाता है, संगई मनाया जाता है मणिपुर में, ये मणिपुर में मनाया जाता है, और हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है ना। अच्छा, और भी महोत्सव से और भी फेस्टिवल से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है, सिंधु दर्शन कहाँ पर मनाया जाता है, सिंधु दर्शन लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। खीर भवानी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। सिंधु दर्शन लद्दाख में। उसके बाद देखिए खर्ची पूजा है एक, खर्ची पूजा कहाँ पर मनाया जाता है, खर्ची पूजा तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। अच्छा, अम्बुबाची पूजा कहाँ पर मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला भी है, अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला तो फ्रेंड्स ये असम में, ठीक है ना, असम में। उसके बाद देखिए एक और मैं आपको बता रहा हूँ, उगादी, उगादी फेस्टिवल या उगदी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। अच्छा, धनु यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है, धनु यात्रा, धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तवांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तवांग उत्सव, तवांग उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी बने, और बिहार स्पेशल के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए बीपीएससी वाला आज मैं आपको जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का बिहार स्पेशल का प्रश्न पूछा गया है वो मैं आपको करवा दूंगा। उतना कर लेंगे ना तो वहीं से प्रश्न बन रहा है। चलो, उसके बाद पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में ही है, ठीक है ना। काजीरंगा भी असम में है, मानस भी असम में ही है। ओरांग नेशनल पार्क भी है एक, ओरांग, ये भी असम में ही है, ठीक है ना, ओरांग। चलो, उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शायद पूछा गया था। तो अगर ये पूछा गया होगा तो स्नेहा शेखावत होगा। अगर प्रश्न ऐसा बना होगा कि 2024 में करंट अफेयर से रिलेटेड अगर पूछा होगा कि भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया था, तो ये स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर ने किया था, रश्मि ठाकुर ने किया था। चूँकि क्वेश्चन तो मिला नहीं है, तो जो स्मृति पर आधारित प्रश्न है वहीं छात्रों के द्वारा भेजा गया है। व्हाट्सएप पर मैंने नंबर भी दिया था, तो व्हाट्सएप पर बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर छात्रों के द्वारा मैसेज किए गए थे। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता जो हैं ये हरिसेन हैं। कौन, हरिसेन, और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था IUPAC का फुल फॉर्म। ढेर सारा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, हर एग्जाम के मतलब हर जिले में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर फुल फॉर्म जो है पूछा गया है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रात में पेड़ पौधे कौन से गैस उत्सर्जित करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में निश्चित रूप से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और जो छात्र लिख कर भेजे हैं उनका तो लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित करते हैं, इसलिए रात में पेड़ पौधे के पास सोना मना रहता है, ठीक है ना।
चलिए, भूपर पट्टी में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व, ये प्रश्न क्या मैंने आपको नहीं बताया है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अगर तत्व पूछता तो ये ऑक्सीजन होता, ठीक है। दूसरा सबसे पाए जाने वाला अगर तत्व पूछा है तो सिलिकॉन होगा। अगर धातु पूछता, वहीं धातु, ये मैंने स्पष्ट वहाँ पर बिल्कुल मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ था। धातु पूछता तो धातु आपका हो जाता कौन सा? तो धातु आपका एल्युमिनियम हो जाता, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम धातु में। अगर तत्व सबसे ज़्यादा पूछा है ऑक्सीजन, दूसरा पूछा है तो सिलिकॉन। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर उपधातु पूछता तो उपधातु कौन होता? सिलिकॉन ही होता, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, हो सकता है इस तरह का प्रश्न बने। देखिए, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि सीधे सीधे बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक में जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंध हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से, आपको पता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, आर्टिकल 75 के 3 में है। उसके बाद देखिए, भारत में खाद्यान्न खरीदने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत में खाद्यान्न खरीदने के लिए, तो खाद्यान्न खरीदने के लिए और भंडारण के लिए जो जिम्मेदार संस्था है ये FCI है, ठीक है ना। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उड़ीसा का पुराना नाम पूछा गया था। अब देखिए, उड़ीसा का पुराना नाम अगर ऑप्शन में कलिंग दिया होगा तो कलिंग ही लगेगा, तो कलिंग भी है और उत्कल भी है, ठीक है ना। कलिंग भी है और उत्कल भी है उड़ीसा का पुराना नाम, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग 94, ठीक है ना, 94, ये किस नदी पर है? तो देखिए, ये 94 जो है ये सोन नदी पर है, बिहार से संबंधित है ना, इसलिए पूछा गया। अच्छा, बिहार से अगर पूछा जाए जलमार्ग 37 किस पर है? तो ये गंडक पर है, याद रखिएगा, ठीक है। जलमार्ग 58 किस पर है? तो ये कोसी पर है, बिहार से है इसीलिए ध्यान रखिएगा। 58 कोसी पर है, 37 गंडक पर है, 94 जो है सोन नदी पर है, ठीक है ना। अगर 46 पूछेगा तो सिंधु नदी पर है, 46 सिंधु नदी पर है, ठीक है ना। 40 जो है 40 जो है ये घाघर नदी, मतलब घग्गर नदी पर है, ठीक है ना, या घाघरा नदी पर है, घाघरा नदी पर कहिए, ठीक है ना। 29 जो है ये दामोदर नदी पर है। तो प्रश्न बनेगा ये वाला, निश्चित रूप से आप ये दोनों याद रखिएगा, 37 गंडक पर और 58 कोसी पर और 94 सोन पर है। चलिए देखिएगा, भलुनी धाम ये एक, मतलब कहिए कि तीर्थ यात्रा है, मतलब यहाँ पर भलुनी धाम, ठीक है ना, इस तरह से है। भलुनी धाम ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में रोहतास में है भलुनी धाम, ठीक है। चलिए, गया जी धाम कौन सी नदी से संबंधित है? तो आपको भी पता है ये फाल्गु नदी है, ठीक है ना। अच्छा, 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये NK सिंह हैं। अच्छा, 16वां पूछा जाता तो अरविंद पनगड़िया होता, ठीक है ना। अरविंद पनगड़िया हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वां पूछा गया है तो NK सिंह हैं। उसके बाद पूछा गया है कि प्रांत के गठन का आधार क्या होना चाहिए? प्रांत के गठन का आधार क्या होना चाहिए? तो देखिए, इसका आधार जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा। प्रांत के गठन का आधार क्या होना चाहिए? तो प्रशासनिक सुविधा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, मूल अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यह भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, PM प्रणाम योजना का फुल फॉर्म पूछा गया, बड़ा लंबा इसका फुल फॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है ना। तो ये फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि नकटी पक्षी विहार, तो ये जमुई में है नागी नकटी, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैं बार बार बताता हूँ, जब भी मैं दिवस करवाता हूँ ना तो इसी तरह के मैं ऑप्शन में रखता हूँ 4-5 जो प्रश्न बनते हैं। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था, देखिए, पर्यावरण दिवस का थीम, पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, 5 जून के दिन, और इसका थीम था लैंड रेस्टोरेशन डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलेंस, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार का जनघनत्व पूछा गया था कि बिहार का जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व की बात करते हैं तो बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 किलोमीटर, मतलब 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है
बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला शिवहर है, शिवहर है, ठीक है ना, शिवहर है। और सबसे कम पूछेगा तो कैमूर है, कैमूर है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक का नाम, तो आपको भी पता है ये सर सैयद अहमद खान है। अच्छा, मदन लाल ढींगरा के पिता का नाम पूछा गया, ये मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि क्रांतिकारी के पिता का नाम शायद किसी का था, तो मैंने पूछा भी है उस छात्र से, तो उसने मदन लाल ढींगरा बताया है। तो डॉक्टर दीतामल ढींगरा था इनके फादर का नाम। उधम सिंह अगर बात करें तो इन्होंने किसको गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने, बताइए। अच्छा, आप बताइएगा। अच्छा, उधम सिंह ने किसको गोली मारा था, माइकल ओडायर को मारा था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो भीम बांध मुंगेर में है, ये सब मैंने कराया हुआ है। बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, मैंने आपको बताया था कि मेथोनिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ओडोमीटर क्या नापता है, और ये सब मैंने कराया था कि आम, इमली, अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है। ओडोमीटर क्या नापता है, तो ये वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को। अच्छा, इंडिया और सेशल्स, सेशल्स एक कंट्री है, इंडिया और सेशल्स के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम पूछा गया है, तो ये लमितीय है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अच्छा, अगर आपसे दूसरा कोष पूछा जाएगा तब, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि के, एल, एम और एन, ठीक है ना। के 1 पर आ गया, एल 2 पर आ गया, एम 3 पर आ गया और एन 4 पर आ गया। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। एन इक्वल टू नंबर ऑफ सेल है, तो यहाँ पर एम का पूछा है तो 2, एम कितने नंबर पर है देखेंगे, 1 2 3, तीसरा पोजीशन है इसका, तो ये 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और दूना 18, तो यहीं 18 होगा। अगर आपसे के का पूछा जाए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अगर आपसे एल का पूछा जाए तो 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा। एम का पूछ ही लिया गया, एन का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौको 16, दूना 32 होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सेरीकल्चर, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। देखिए, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का। अच्छा, एपीकल्चर पूछेगा तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, और भाग अगर पूछा जाएगा तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन को कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना, ये सब आप याद रखिए। अच्छा, आपात उपबंध अगर पूछा जाएगा तब, तो आपात उपबंध जो है याद रखिएगा, ये आपके भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया था, बड़ा पूछा जाता है, 1498 में वास्को डिगामा आया था, ठीक है ना। चलिए, पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। और बिहार की राजधानी भी पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो पटना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो मैंने आपको बताया था बरौनी में है। अगर जिला पूछता तो बेगूसराय में, जिला का भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध से ढेर सारा प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि हर जिला में प्रश्न बना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये कुशीनगर में हुई थी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना। चलिए, आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछा गया था, शक्तिकांत दास। अगर आरबीआई की स्थापना पूछा गया होता तो ये भी आप बता देते आसानी से, कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। शक्तिकांत दास जो हैं इसका भी गवर्नर हैं। अच्छा, रक्त का पीएच मान पूछा गया है, ब्लड का, तो ये 7.4 होता है। शायद पानी का भी पीएच मान पूछा गया था, तो पानी जो है शुद्ध पानी, उसका पीएच मान 7 होता है। यह उदासीन होता है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तभी तो हम पीते हैं। खाने वाला जो नमक होता है ना, खाने वाला नमक होता है, उसका भी पीएच मान 7 ही होता है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। और खाने वाला नमक जो होता है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का बना होता है। चलिए, देखिए NaHCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये,
ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है CO2 और H2O। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, शायद ये प्रश्न था। तो आपको पता है कि 8 राज्य, 8 राज्यों का नाम याद रखेंगे। अगर पूछा गया होगा कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो इन्हीं 8 में से किसी एक का नाम ऑप्शन में होगा। और ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, ये पूछा गया था। तो ये जिंक पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, ठीक है ना। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था कब से कब तक, तो ये 6 वर्ष तक चला था, 1939 से 1945 तक, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए रंपा विद्रोह पूछा गया था, तो ये 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था कि छल्ले वाला ग्रह कौन सा है, छल्ले वाला ग्रह। तो छल्ले वाला ग्रह कौन सा है, तो देखिए शनि भी है, बृहस्पति भी है और यूरेनस भी है। अब देखिए ऑप्शन में क्या रहा था, शनि था या बृहस्पति दिया गया था या यूरेनस दिया गया था। ये छल्ले वाले ग्रह हैं, ठीक है ना, इनके मतलब इन पर छल्ला होता है। चलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका क्रय मूल्य दिया गया था 480, सेलिंग प्राइस 600, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 600 में से 480 घटाएंगे तो 120 आएगा, ठीक है ना। तो यही प्रॉफिट परसेंट, तो ये CP पर निकलता है 480 गुना 100, ये 25% इसका आंसर होगा, ठीक है ना। देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट गया, 12 चौक 48 और 2500 का 100, ठीक है। चलिए देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा गया था, ठीक है, मैंने पढ़ा है कि नहीं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या, ठीक है। चलिए गौतम बुद्ध का जन्म पूछ लिया गया था, मैंने बताया है कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा था, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 40 तक रहा था, ठीक है ना, 1240 तक। चलिए विशाख दत्त की पुस्तक का नाम पूछा गया था, मुद्रा राक्षस, ठीक है ना, विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, ये था, तो आप आसानी से इसको छांट सकते थे। ऑप्शन में शायद रामगंगा था या कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको बिहार की नदियाँ याद होनी चाहिए। और बिहार स्पेशल का ढेर सारा प्रश्न पूछा गया है, BPSC वाला जितने भी प्रश्न है अगर आप कर लेंगे ना तो आपका बिहार स्पेशल नहीं छूटेगा, और आज मैं आपको करवा भी दूंगा। चलिए कल मैं आपको करवा दूंगा। कौन सी नदी जो है हो गया, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, अच्छा बाबर की मृत्यु तो 1 मिनट रुक जाइए, 1930 कैसे होगा भाई, 1530 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1605 में, अकबर की मृत्यु 1605 में, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक है ना। और इसकी जो राजधानी थी ये हम्पी थी, विजयनगर साम्राज्य की हम्पी, ठीक है ना, हम्पी इसकी राजधानी थी। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। और नागासाकी पर जो था वो फैटमैन था। देखिए गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो गुलामगिरी पुस्तक लिखा है ज्योतिबा फुले ने, और यह मराठी में लिखी गई है, मराठी में, ठीक है ना। अनैच्छिक क्रिया कैसे नियंत्रित होती हैं, तो अनैच्छिक क्रियाएं मेरुदंड के द्वारा, अब ऑप्शन से ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन मेरुदंड के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या वन अनुसंधान संस्थान, तो ये देहरादून में है। सांप्रदायिक पंचाट के समय वायसराय कौन था, अच्छा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन था, लॉर्ड वेलिंगटन उस समय था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि सेबी की अध्यक्ष कौन है, अच्छा सेबी की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, और माधुरी पुरी बुच जो है ये सेबी की चेयरपर्सन है, और अभी चर्चा में भी है। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया हुआ है उस पर आपने देखा भी है न्यूज़ में। देखिए जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, सबसे पहले प्रश्न ये था, तो ये मीर कासिम ने लगाया था, ठीक है ना। बाद में अकबर ने भी लगाया, अकबर ने इसको ख़त्म किया था जजिया कर को। चलिए उसके बाद देखिए कोलंबस कहाँ का निवासी था, कोलंबस स्पेन का था, ठीक है। दाब का मात्रक पूछा गया है, तो दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, फोर्स का न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होगा, मीटर
पर सेकंड, मतलब सॉरी मीटर स्क्वायर होगा ना एरिया का, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर की स्थापना जो है ये सिखों के गुरु रामदास जी ने किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, अच्छा जिप्सम का भी सूत्र शायद पूछा गया है कहीं ना कहीं, अगर नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा। जिप्सम का सूत्र भी याद रखिएगा, CSO4 × 2H2O। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर का ये होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। और जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 × 12H2O मैंने कराया हुआ है। चलिए जाटिन, कल ही वाले जो सेशन था मैंने आपको करवाया था कि याद रखिएगा जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। चूँकि समा चकेवा पूछा गया था, समा चकेवा 7 तारीख को, इसलिए मैंने जाटिन करा दिया था बिहार का। बिहार का सिल्क सिटी कहाँ है, मतलब किसको कहा जाता है? तो सिल्क सिटी आपको पता है भागलपुर को कहा जाता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान बनाने में कितना समय लगा? सिंपल सा क्वेश्चन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। देखिए चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और कब रखा था? तो 1969 में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? क्योंकि आपको जो क्लास 10th है ना उसमें हिंदी का जो चैप्टर है वो भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ है, इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी से प्रश्न बना हुआ है। तो ये भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न मिला था। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये भारत की नदी है, और ये नदी जो है ये माही नदी है, ठीक है ना। कर्क रेखा को माही नदी काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटती है वो नदी लिम्पोपो नदी है, ये अफ्रीका में है लिम्पोपो, ठीक है। ये सब मेरा कराया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? तो प्रधानमंत्री थे ये जवाहरलाल नेहरू, और ये आया था कब? तो 1963 में JB कृपलानी ने लाया था, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये गया में है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नाम पूछा गया था कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये नंदकिशोर यादव जी हैं। अच्छा अगले बार बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो अवधेश नारायण सिंह है, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध 1764, देखिए पलासी का युद्ध पूछ लिया गया था, तो 1757 और ये 1764 में, ठीक है। चलिए MRI का फुल फॉर्म पूछा गया है, मैंने कराया है कि नहीं? MRI में किस आपका तरंग का उपयोग किया जाता है? उसी समय मैंने आपको MRI का फुल फॉर्म बताया था कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। बिहार की राजधानी पूछा गया था किसी न किसी के पेपर में, पटना। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये लीवेनहॉक ने किया था, लीवेनहॉक ने, ठीक है ना, लीवेनहॉक ने किया था, लीवेनहॉक ने, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया था, लीवेनहॉक ने, ठीक है ना। चलिए मंदार पर्वत कहाँ पर है? कराया हुआ प्रश्न है, बांका में है। पहली महिला IFS अधिकारी कौन सी है? कौन है इसमें से? तो ये है फ्रेंड्स CV मुथम्बा, ठीक है ना। और अगर IAS अधिकारी पूछता पहला तो अन्ना राजम मल्होत्रा, ठीक है ना, अन्ना राजम मल्होत्रा। IPS पूछता तो किरण बेदी। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा जिला, तो सीधे आपको क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा जिला है वो आपको लगा देना है। जनसंख्या के हिसाब से जो है शेखपुरा है, और शिवहर सबसे छोटा जिला है, और शिवहर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, अभी मैंने बताया है। जनसंख्या के हिसाब से शेखपुरा है, ठीक है। चलिए ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जमुना के नाम से। फल पकाने वाला हार्मोन, क्या मैंने नहीं बताया? फूल खिलाने वाला हार्मोन और फल पकाने वाला हार्मोन। तो फल पकाने वाला एथिलीन है, और फूल खिलाने वाला जो है ये कौन सा है? फ्लोरोजेंस है, फ्लोरोजेंस, ठीक है ना। चलिए, और ये एथिलीन जो है एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प, राजकीय फूल कौन सा है? तो ये गेंदा है। चलिए उसके बाद देखिए अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सबसे हल्का धातु पूछा गया है कि कौन सा है? सबसे हल्का धातु लिथियम है, और सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ठीक है ना। देखिए 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो ये खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए बल की इकाई पूछा गया है,
तो ये आपको भी पता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा गया है, ये क्या है? तो ये हाथी है। लोकसभा का लीडर कौन होता है? तो लोकसभा में जो आपके बहुमत दल के नेता होते हैं ना, वहीं प्रधानमंत्री भी बनते हैं और वहीं लीडर भी होते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, तो ये उत्तर प्रदेश में है। देखिए, उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा राज्य बिहार से नहीं सटा है, और राज्य में आपको शायद पश्चिम बंगाल दिया होगा, उत्तर प्रदेश दिया होगा, झारखंड दिया होगा, ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था, ये नहीं सटता है। ठीक है, बिहार का साक्षरता दर पूछा गया है। बिहार से आप देख सकते हैं कितना प्रश्न बना है। तो देखिए, बिहार की अगर साक्षरता दर की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। साक्षरता दर जो है बिहार की, ये 61.8% है। ठीक है ना, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, ये भी प्रश्न बनेगा। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है रोहतास में है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी रोहतास में है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भी रोहतास में है। सबसे कम साक्षरता अगर पूछा जाए तो पूर्णिया में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में है। ठीक है, चलिए, ये सब मैंने कराया हुआ डिस्कशन में। देखिए, अनुच्छेद 44 जो है ये संबंधित है, ये पूछा गया था, 44 वाला प्रश्न था। और प्रश्न जिस तरह से भी पूछा गया तो ये गोवा में लगा हुआ है और समान नागरिक संहिता है ये। ठीक है ना, 103वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 103वां जो है EWS से। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे? तो गांधी जी जो है ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसी में इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए DNA का फुल फॉर्म पूछा गया है, हो सकता है RNA का पूछा जाए। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर देखिए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA का क्या होगा? RNA का फुल फॉर्म, तो RNA का होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बुद्ध की लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर है? तो अभी इसका अनावरण किया गया है बोध गया में। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 445 किलोमीटर है। ठीक है ना, आसपास इसी के। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान, तो सब्जी उत्पादन में तीसरा है। ठीक है, बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है? तो आपको भी पता है, ये जमुई में पाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है और किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है ना, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। उसके बाद देखिए, किसे क्रांतिकारी विचारों का जनक के रूप में जाना जाता है? प्रश्न यही था जो मैंने बताया था, शायद मदन लाल ढींगरा के पिता का नाम। तो क्रांतिकारी के मतलब पिता के रूप में, जनक के रूप में, क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में ये बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लगभग 125-30 प्रश्न हैं। ठीक है ना, तो इसको देख करके आपको आइडिया लगा होगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, और बताइएगा कि प्रश्न ठीक ठाक है ना। ठीक है ना, चलिए, इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा, और इसी पर आधारित प्रश्न आपको अब करवाया जाएगा।